हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसपी स्टडीज चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ के दूसरे चैप्टर बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन लेके आ चुके हैं, जिसमें बहुपद से अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन का डिस्कशन एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पहले हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा मैथ क्लास 10 ऑब्जेक्टिव के नाम से, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए तो आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहले बहुपद पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले व्यापक रूप आपको बहुपद का पता होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम व्यापक रूप आपको लिख देते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, तो लिखा जाता है ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स के पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाता है, और अंत का 2 लिख देते ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो यही पद के रूप में होना चाहिए, इसी में से कोई ना कोई पद हमको दिखना चाहिए, तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और x का जो पावर होता है, x का जो पावर होता है n जो होता है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, होल नंबर से, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब x का पावर कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो बहुपद कहलाता है। सिर्फ x का पावर, उसका गुणांक का नहीं है, a1 an माइनस 1 ये सब गुणांक है, ठीक। तो यहाँ पे जो पावर में होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए x का, और ये बट्टा वगैरह में नीचे में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। पूछा है कि कौन सा बहुपद इसमें से नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर x का घात कितना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब घात कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं घात कितना है, 3 है। ये सब के सब पूर्ण संख्या दिख रहा है। यहाँ पर घात कितना है, 1 है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है। इसमें तो x है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी x का घात 1 है, और यहाँ पर भी x का घात 1 है। लेकिन ये 1 बट ये नीचे में x लिखा हुआ है, जो कि इस रूप में नहीं दिख रहा है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं है। या ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर x का घात ऐसे लिख सकते हैं, जब नीचे में लिखा था तो ऊपर में से लिख सकते हैं। तो ये x का घात क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। इस कारण से अब तो ये इस रूप में हो गया, लेकिन यहाँ पर अब x का घात किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। इस कारण से ये बहुपद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। अब रेखीय व्यंजक किसको कहते हैं, रेखीय बहुपद किसको कहते हैं। तो रेखीय बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिस बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। जिसका व्यापक रूप क्या लिखते हैं हम लोग, ax प्लस b होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर चर वाला घात पद रहेगा, एक अचर वाला पद रहेगा, और यहाँ पर x का घात कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार के बहुपद हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होता है, और त्रिघात बहुपद जिसका घात कितना, 3 होता है, उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इस बहुपद में देख सकते हैं इसके रूप में कौन सा दिख रहा है। यहाँ पर हमेशा याद रखना कि ये जो होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, लेकिन ये a 0 नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे है कि इस बहुपद का घात कितना है। तो किसी बहुपद का घात कैसे बताते हैं, उसमें चर का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। ध्यान देना है, इसमें 3 जगह 3 पद में चर दिख रहा है। यहाँ पे 3 पदों में चर दिख रहा है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। इसमें चर का घात कितना है, 1 है। इसमें चर का घात कितना है, 2 है। इसमें चर का घात, तो चर का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तो आप यहाँ से क्लियर बता सकते हैं कि इस चर का अधिकतम घात यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बोला है कि फिर से एक क्वेश्चन आगे, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए,
यहाँ पर ये गुणांक किसी रूप में बट्टा में रह सकता है, लेकिन चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स है तो ठीक है, यहाँ पे एक्स का घात यहाँ पे 1 दिख रहा है, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है और एक्स रूट, तो यहाँ पर इस रूप में है और एक्स का घात भी क्या है, पूर्ण संख्या है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट्टा में दे दिया है एक्स माइनस 1, ये नीचे में इस रूप में अभी थोड़ा देर पहले ही हम बहुपद का व्यापक रूप लिखे थे, यहाँ पर भी ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर एक्स का घात सिर्फ 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्स नीचे में दे दिया है, बट्टा में दे दिया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दो बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, एक बार 18 में भी पूछा, एक बार 22 में भी पूछा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलिएगा। दिया द्विघात एक बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होता है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक पूछा है। तो देखिए शून्यक बताने का बहुत सारा तरीका, या तो गुणनखंड विधि से उसका गुणनखंड करके शून्यक निकाल लेते हैं, या इस ऑप्शन को ही क्या करेंगे, इसमें रख कर चेक कर लेंगे। शून्य का मतलब होता है कि बहुपद का मान जिस x के मान के लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो वही उस x का मान को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं बहुपद का। क्लियर है, वही x का मान के क्या कहते हैं हम लोग, शून्य कहते हैं उस बहुपद का। अब यहाँ पर सिंपल है, या तो ऑप्शन रख के चेक कर ले कि कौन सा मान रखने पर 0 हो रहा है, और नहीं तो दूसरा उपाय क्या है कि हम इसको सॉल्व करें। अब जो इच्छा लगे वो हम लोग कर सकते हैं। तो शून्य का मतलब होता है कि x का मान, वो x का मान जिसके लिए ये बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको 0 के बराबर कर दे और x का मान क्या करे, सॉल्व कर ले। ये तरीका है। या ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर x का दो मान दिया हुआ, 2 मान आएगा भी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का मान रख के चेक कर सकते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन में देखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, -1 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया है, -2, तो ये 4 ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा आपको कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले -1 रखते हैं, तो x की जगह -1 रखेंगे तो -1 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और +2 चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 है, 3 में 3 घटेगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये -1 रखने से 0 हो जाएगा, मतलब एक मान क्या हो गया x का, एक बहुत शून्य क्या हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। दूसरा शून्य ज्ञात करना है, तो आप क्या करते हैं, -2 रख के चेक कर लेते हैं। तो -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर x की जगह +3 इंटू -2 और +2। अब इसको सिंप्लीफाई करते थे, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3 दूना के 6, प्लस माइनस माइनस एन होता है ना, और +2। तो यहाँ से देख सकते हैं 4 और 2 कितना, 6, और 6 में से 6 घटेगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया, -1 और -2 ही आंसर आ रहा है, जिसके लिए ये बहुपद क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, बहुपद के शून्य कहलाएगा। क्लियर है। तो जिस x के मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वही x का मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग गुणनखंड करके भी निकाल सकते थे, x² + 3x + 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, बीच वाला पद को ऐसे 2 पदों में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने से +3 आ जाए, और गुणा करने से दोनों पदों को, ये दोनों को गुणनफल, मतलब x² के जो आगे रहता है, x² के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और यहाँ पर अचर पद कितना है, 2 है। दोनों को पहले गुणा कर देते हैं, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 और 2 में 2 से गुणा करेंगे, और अब ये 3 को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे इसको तोड़ेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 जो आया ना, तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, और कोई तरीका हैगा, या तो माइनस में लिख सकते हैं, -2 × -1। अब देखिए इसको जोड़ने से 3 आएगा, इसको जोड़ने से 3 आएगा, इसको जोड़ने से -3 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, 3 लाना है। तो यही सही है, 2 और 1 में इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 लिख सकते हैं 2x, 1 लिख सकते हैं 1x। तो 1 लिखना करें, x ही लिखा जाता है, फिर ये 3x हो जाएगा प्लस 2 हो गया बराबर 0। जैसे ये 4 पदों में कन्वर्ट हो जाता है, तो पहले 2 पदों में से कॉमन करते हैं, फिर 2 पदों में से कॉमन करते हैं। तो पहले 2 पदों में से क्या कॉमन हो रहा है, सिर्फ x कॉमन होगा, यहाँ से 2 को x था तो x कॉमन हो गया, तो 1 x बचेगा, यहाँ से x कॉमन हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या करते थे, 1 कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या बचेगा, x + 2 ही बचेगा बराबर 0। अब देख सकते हैं ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी जाकर सोचिए ना कि सही बना रहे। तो यहाँ पर x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x + 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर बच जाएगा x, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर 0।
अब यहाँ पर 2 गुणनखंड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, या तो ये 0 होगा तो x + 2 बराबर 0 करेंगे, या x + 1 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -1। तो इस तरह से 2 शून्य निकल के आ गया। तो ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ये दोनों तरीका आप आपको बता दिए कि आगे चल कर कोई भी दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। फिर से उसी प्रकार का देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ें दिख रहा है। यहाँ पर घात जो दिया हुआ है 3/2 दिया है, जो पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये ऑप्शन छट गया। क्लियर है। और यहाँ पर भी x का घात कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे रूट में x दे दिया है। रूट x का मतलब कितना होता है, x का घात 1/2। 1/2 जो होता है ये पूर्ण संख्या नहीं होता है। देखो अचर जो गुणांक रहेगा इसका रूट देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन x का रूट देने का मतलब हो गया x का घात कितना 1/2, जो कि वो शून्य नहीं कहलाएगा। ठीक, इस कारण से ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर ये तो नीचे में लिख दिया है 1/, जब भी नीचे में रहेगा तो ये बहुपद होगा ही नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x का घात 2 है, और यहाँ पे x का घात कुछ नहीं लिखा है, ये रूट सिर्फ 3 पे है, x पे नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक, और यहाँ पे x का घात कितना है 1 है, इसलिए ये दोनों के दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए यही क्या कहलाएगा बहुपद के शून्य कहलाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुत सारे सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा पूछता भी कौन बहुपद नहीं है पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं x का घात कितना है 2 है, और यहाँ पर x का घात कितना है 1 है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर भी x का घात, ये नीचे में x नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी x का घात 1 है, तो पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ पहले से, यही यहाँ पर नीचे में लिख दिया है, तो ये ऊपर नहीं जा सकता है, तो यही क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। तो यही पूछा है कौन बहुपद नहीं है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे फिर से बोला है कि दीर्घात बहुपद का शून्यक होंगे, या तो ऑप्शन रख के चेक कर ले, ये भी 2 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, या तो ऑप्शन रख के चेक कर ले, या दूसरा तरीका है 0 के बराबर करके सॉल्व कर ले, जो इच्छा है वो कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन रख के चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है, चेक कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं है। चलिए पहले -3 ही रख लेते हैं, x बराबर -3, मतलब 0 हो जाना चाहिए बहुपद। x बराबर -3, यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो -3 का स्क्वायर + 1/6 इंटू -3 और फिर -2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस माइनस साइन आएगा, और 3 से ये 6 कटेगा 2 मरतबे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा -2। देख कर ही लग रहा है कि ये कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, मतलब -3 तो होगा नहीं, और जब -3 होगा ही नहीं तो ये ऑप्शन करेक्ट ही नहीं होगा, मतलब इसको आप छोड़ देते हैं। और ऑप्शन में 4 कहीं दिया नहीं, तो 4 पर नहीं चेक करते हैं, और ऑप्शन में ये सब दिया है -3/2 दिया है, तो -3/2 पे चेक करते हैं। -3/2 यहाँ पे रखेंगे, -3/2 के स्क्वायर + 1/6 इंटू -3/2 -2, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों का माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस तो हो ही जाएगा, 3 3 के 9, 2 दूना के 4, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 से ये 6 कटेगा 2 मरतबे, और प्लस माइनस 1/2 दूना के 4 हो जाएगा, अब -2 हो गया। अब इसको ही क्या करना होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है 9 1 8 9, तो 9 में से 9 घटा ये क्या होगा 0 हो गया, 0/4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब -3/2 सही हो रहा है। अब बच रहा है इसमें 4/3, तो 4/3 रख के चेक कर लेते हैं, x की जगह 4/3 यहाँ पर रखेंगे तो 4/3 के स्क्वायर + 1/2 इंटू 4/3 -2 हो गया। यहाँ पर कितना 4 × 16, 3 3 9, और यहाँ पर देखेंगे कि ये कटेगा, किससे कटेगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो ऊपर में आ जाएगा 2, और नीचे में 3 3 9 -2। इसी को भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो एलसीएम इसका 9 होगा, ये तो 16 ही रह जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, 9 दूना के 18, तो ये अच्छा यहाँ पर प्लस है, ध्यान देना है। ये क्या होगा कि 16 + 2 18, 18 में से हटा जाएगा 0, तो ये भी 0 आ जा रहा है, मतलब यही इसका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन आ गया, तो 2 शून्य मिल गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है? देखिए 3 प्रकार के बहुपद हम लोग पढ़ते हैं, तीनों को ध्यान में आपको रखना है। पहला होता है रैखिक। रैखिक बहुपद शून्य की संख्या पूछा जाए तो कितना होता है? 1 होता है। दूसरा होता है द्विघात। रैखिक का एक ही शून्य का था, द्विघात का अधिकतम 2 शून्यक होता है। और तीसरा होता है त्रिघात। त्रिघात बहुपद का बात करते हैं, उसका अधिकतम शून्य कितना होता है? 3 होता है। तो बोला रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। ध्यान में रखना, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब तीनों में से कोई भी पूछे बता सकते हैं। द्विघात का 2 होगा, त्रिघात का 3 होगा। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पर शून्य निकालने के लिए दे दिया है, इक्वेशन दिया हुआ है 3x² माइनस 3x माइनस 5। यहाँ पर ऑप्शन एक एक करके दिया हुआ है। 1 पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 रखें, कोई बहुत फास्ट कर सकता है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5 कितना आएगा? यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 से गुना होगा 2, यहाँ पर 3 आ गया, माइनस 5 आ गया, 0 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। माइनस 1 रख के चेक करते हैं, तो माइनस 1 जब रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 और माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 से गुना होगा 2, यहाँ पर माइनस 3 माइनस 1 तक यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस 5 कितना? 3 2 5 5 में से 5 जाएगा 0। ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 0 तो होगा नहीं, 0 रख के भी चेक कर सकते, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 बच जाएगा। तो शून्य निकालने का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि ऑप्शन रख के मान निकाले, चेक कर ले किसके लिए 0 आ रहा है, वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर दिखाई नहीं दिया फिर भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि P ऑफ x जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P ऑफ x जो है Q ऑफ x इंटू G ऑफ x के गुणनफल के क्या है? बराबर है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर P ऑफ x का घात 6 है और G ऑफ x का घात कितना है? 2 है, तो P ऑफ x बटे G ऑफ x का घात कितना होगा? P ऑफ x बटे G ऑफ x का घात बताना है कितना होगा। देखिए बेसिकली हमको अगर ध्यान से देखिएगा जो बताने जा रहे हैं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर घात का बात किया जाए, अगर बट्टा में दिया है P ऑफ x का घात पता है और नीचे में घात का हम बात करें, नीचे में एक यहाँ पर G ऑफ x का घात पता है, तो अगर इसका घात और ऊपर वाला घात, हमेशा क्या करते हैं, अगर इसका घात निकालना है सॉरी लिखने में गलती हो गया, ऐसे घात निकालना है किसका? P ऑफ x बटे G ऑफ x का। तो इस केस में घात कैसे निकलता है? तो ऊपर वाला का घात में से नीचे वाला का घात क्या करते हैं? घटा देते हैं। याद रहेगा, नीचे वाला का घात क्या करते हैं? घटा देते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर यही क्या रहेगा? गुना में रहेगा, P ऑफ x इंटू G ऑफ x, दो फंक्शन गुना में रहेगा और घात निकालना है, तो इसमें घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बहुत फास्ट तरीका से आप घात बता सकते हैं। तो अगर भाग में रहेगा तो घटाना है, गुना में रहेगा तो जोड़ना है, बस सिंपल यही है। यहाँ पर देख सकते हैं भाग में बोला है तो ये 6 है और ये 2 है, तो 6 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि P ऑफ x दिया हुआ है, P ऑफ 1 का मान पूछ दिया है। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। f ऑफ x दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। बोला है कि f ऑफ 1 ज्ञात करना है। मतलब f ऑफ 1 कब आएगा? जब यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 और प्लस 2। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 5 से गुना होगा तो माइनस 5 रह जाएगा, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस 2। इसको देख सकते हैं कितना आ रहा है? प्लस वाला को एक साथ जोड़ते 1 2 और 2, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 घटेगा 0,
तो यहाँ पे क्या देखना है, एफ ऑफ 1 का मान कितना आ रहा है 0। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है बहुपद का घात बताना है। सिंपल है, यहाँ पे y का स्क्वायर है और यहाँ पर बहुपद का घात कैसे बताते हैं, जो अधिकतम घात होता है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y का घात 1 है, चर का अधिकतम घात। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है तो 0 रख के निकाले, या इस प्रकार के बहुपद को हल करना बहुत आसान होता है। जब चर के रूप में सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया है और एक्स वाला चर नहीं दिया है तो उसको 0 करके शून्य का निकालना बहुत आसान होता है। उसको हमेशा 0 करके ही निकाल लेंगे, बराबर 0 कर देते हैं। शून्य के निकालने का तरीका यही होता है, भले ऑप्शन रख के भी चेक कर लेते हैं, उससे भी आ जाता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 11, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो एक्स बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो रूट बनेगा। जब भी रूट बनता है तो दोनों साइन आता है प्लस माइनस, एक्स का मान 2 आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर 11। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया है किसी बहुपद का घात होती है। बहुपद का घात कैसा होता है, बार बार ये चीज़ें हम बताते आ रहे हैं कि बहुपद का घात जो होता है कैसा होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, ये रिपीटेशन। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो गिनती की संख्या भी होता है उसमें एक 0 भी शामिल हो जाता है तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या होता है। ये अनंत तक जाता है, ठीक। तो बहुपद का घात हमेशा कैसा होता है, उसका घात तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। आगे बोला जा रहा है पी और फिर अभी यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन बताए कि अगर p यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, यहाँ पर p ऑफ एक्स दिया तो p ऑफ 1 का मान ज्ञात करना है। इसी में x के जगह क्या करना है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 1 रख देना है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 5 गुने 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पर 5 गुने 1 5 हो जाएगा माइनस 12। तो 1 प्लस 5 कितना 6, 6 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा माइनस 12 बचेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा जब भी तो ऐसे ही बनाना रहता है। फिर से यहाँ पे आ जाए, अब दिया है यहाँ पे कि p ऑफ एक्स का घात दिया हुआ है और g ऑफ एक्स का घात दिया हुआ है और इसके बट्टा वाला का घात पूछा है। तो ये भी बहुत सिंपल है, अभी बताया कि बट्टा वाला पूछेगा, इसको ऊपर वाला का 7 है, नीचे वाला का 3 है, तो घटा देना है। तो 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस सिंपल है, गुना में रहेगा तो जोड़ देना है, ध्यान रखना है। जिसका पूछेगा घात वहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर p का दिया हुआ है, g का दिया हुआ है, बट्टा का पूछा है, ठीक, तो घटाना है। अब दिया है कि यहाँ पर भाषा में लिख दिया है, एक बहुपद p ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक बहुपद q ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो बोलेगा भाग दिया जाए तो भागफल का जो शेष, भागफल का जो घात बचेगा क्या होगा। तो देखिए इस बहुपद का घात जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। इस बहुपद का घात कितना है 3 है और इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है 2, तो इस बहुपद का घात कितना है 2 है। तो इसको इससे भाग करेंगे तो भाग करने पर जो घात आएगा तो क्या बताए थे, भाग करने पर इसमें का घात इसमें से क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। क्लियर है। आगे दिया है फिर से g ऑफ एक्स दिया हुआ है और g ऑफ माइनस 1 का मान निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है। तो अब यहाँ पर g ऑफ एक्स का x की जगह क्या रखना है, -1 रख देना है और -1 रख के जो x का मान आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन 2-2 3-3 बता चुके हैं। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये बहुपद का शून्यक बोला है। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इसमें मान रख के भी चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, या जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया है और इसमें एक एक्स वाला पद नहीं दिया है, मतलब इस रूप में, मतलब सब के सब यहाँ पर ये एक्स वाला पद नहीं दिया है, सिर्फ अचर पद और स्क्वायर वाला पद दिया है। तो हमेशा उसको 0 रख के तुरंत उसका मान निकल जाता है। तो 0 रख के ही निकाल ले। और यहाँ पर 16 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर से ये स्क्वायर है तो उधर बनेगा तो रूट, और रूट बनता है तो दोनों साइन आता है प्लस माइनस, और 16 का रूट सभी को पता है कितना होता है 4। तो +4 और -4 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग मान रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रैखिक बहुपद दिया, इसमें भी ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, या रैखिक बहुपद को भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 0 के बराबर का शून्यक बोला है तो शून्यक करके 0 के बराबर कर देते हैं।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 8 क्लास से ही सीखते आ रहे हो कि जो अचर वाला पद होता है उसको क्या करते हैं, उधर लेके चले जाते हैं, इधर माइनस में था उधर प्लस में। और ये x के साथ ये 10 जो होता है क्या होता है, गुना में होता है। जब ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 10 ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से ये काटेंगे तो कटेगा 5 से 5 5 25, 5 दूना का 10, तो क्या आ जाएगा 5/2, जो कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुपद का घात पूछा है, बार बार सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। जो x का अधिकतम घात होता है, तो यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात कितना 1 है, जो कुछ भी नहीं दिया रहता है तो 1 होता है। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यही बहुपद का घात हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से पूछ दिया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए ना उसका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस बात को ध्यान दे कि बहुपद का अधिकतम घात तो 2 होना चाहिए, तभी जाकर वो द्विघात समीकरण बनता है। लेकिन यहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं, इसमें से कोई 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ऐसे देख कर तो पता ही नहीं चला। सबसे पहले यहाँ पर देख ले कि x का रूट दे दिया है, तो ये रूट दे दिया है और यहाँ पर कहीं पर और सिंप्लीफाई करने का तरीका भी नहीं दिख रहा है, तो ये बहुपद ही नहीं है एक मेरा नंबर में, तो ये तो हटा दो। और इसको अगर a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ते भी है, इधर और कुछ है नहीं सिंप्लीफिकेशन के, तो यहाँ x का अधिकतम घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा नहीं। चांसेस बनता है कि ये हो जाए बहुपद, या तो ये गुना करने पर हो सकता है कि ये रूट खत्म हो जाए, तो चांसेस इसका भी बनता है। तो पहले एक ही कोई ऑप्शन होगा, तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं जो आसान लग रहा है। अगर ये बन जाएगा तो फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि एक ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है। तो इसको a प्लस बी का तो होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस x² बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं x², अगर ये x² कट जाता, अगर यहाँ माइनस साइन दिया रहता तो फिर ये बहुपद नहीं होता, इसलिए कि x² कट जाता। x² प्लस x² जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x², ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो सभी को पता है 1। तो देख सकते हैं कि ये व्यापक रूप पे आ गया। और वैसे इसमें से ये 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 0 भी हो जाएगा तो ये 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए, तो यही व्यापक रूप पे आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब ये तो हम बार बार लिखवा भी दिए, आपको रट भी लेना है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। वही दो घात वाला पूछ लेगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे, तीन घात वाला पूछेगा तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन होता है। त्रिघात बहुपद का, त्रिघात मतलब इसका घात 3 हो, तो यही इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो त्रिघात है ही नहीं, पावर 4 दिया, ये पावर 2 दिया हुआ है, ये त्रिघात होगा ही नहीं। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी देख सकते हैं दो बार रिपीट किया हुआ है, तो सब स्टार लगा कर रखने से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सब चीज़ों को ध्यान में भी आपको रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे फिर से वही चीज़ें, पुराना चीज़ें है। इस बहुपद का घात अगर पूछा जाए, जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। इस बहुपद का घात पूछा जाए तो इस पर तो x का घात 0 दिख रहा है, यहाँ पर x का घात यहाँ पर 2 होता है। इसका बहुपद का घात कितना 2, इसका बहुपद का घात 4 पूछा है। बट्टा में जब होगा p(x) बटे q(x), तो इसका घात है 4, इसका घात है 2, तो बहुपद का p(x) बटे q(x) घात निकालने के लिए क्या बोलते हैं, ऊपर में से नीचे वाला घटा देना है। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बार बार ये रिपीट कर रहा है और हर एक साल पूछा भी जाता है, तो ध्यान में रखा जाए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। फिर से उसी प्रकार क्वेश्चन आगे, कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यही नीचे में बट्टा में x दे दिया है, जो कि इसका x का घात पूर्ण संख्या नहीं बन सकता है, तो यही बहुपद नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। इस पर यही टाइप का ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है बार बार। पूछा है कि इसका घात देख क्या होगा, तो अभी बताया कि अगर दो बहुपद, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बहुपद है और ये एक बहुपद है। दो बहुपद अगर गुना में रहता है तो घात निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस बहुपद का घात जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है।
इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 6 है, तो इस बहुपद का घात कहलाएगा। दोनों को गुणना करें तो इसका अधिकतम जो घात आएगा क्या आएगा, दोनों को जोड़ देना है तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 6, 11 आएगा। तो इस पूरा का बहुपद का घात कितना है, 11 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसे बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है यदि f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को भाग दिया जाए, तो फिर से वही बहुत बार रिपीट कर रहा है। दोनों का अगर भाग देंगे तो इसका इस बहुपद का घात कितना, अधिकतम घात 4 दिख रहा है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना 2 दिख रहा है। तो अब वैसे इसका घात 4 है, इसका घात 2 है, और भाग देने पर तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि P ऑफ वाई बटे G ऑफ वाई का घात बताना है। सबसे पहले हमको P ऑफ वाई का घात पता करना पड़ेगा। ये गुना में दे दिया है, ये क्या है 3 गो बहुपद गुना में दे दिया है, तो इसका घात अभी डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो अगर ये 3 गो बहुपद गुना में दिया हुआ है तो पहले इसका घात हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले इसका घात ऑफ P ऑफ वाई का घात जानना पड़ेगा। तो देखिए इस वाले बहुपद का घात कितना है, अधिकतम घात 1 दिख रहा है। इस वाले बहुपद का घात कितना है 3 है, और इस वाले बहुपद का घात कितना है 3 है। जब गुना में रहता है तो घात निकालने का तरीका बता दिए, क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 3 7 1 8 हो गया। तो इस बहुपद का घात 8 हो गया, और उस बहुपद का घात देखेंगे G ऑफ वाई का, ये तो ठीक है, इसमें कहीं गुना में नहीं दिया, तो इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया 2 हो गया। अब बट्टा का पूछा है, घात ऑफ P ऑफ वाई बटे G ऑफ वाई। बट्टा में पूछता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 8 में से क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 6। तो इस बहुपद का घात P ऑफ वाई बटे G ऑफ वाई का बहुपद का घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है पूछा है। देखिए यहाँ पर भी x का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी x का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी x का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी x का घात पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर भी x का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी x का घात पूर्ण संख्या है। किसमें नहीं है, तो यहाँ पर रूट में दे दिया x। अब बार बार बताते आ रहे हैं, जब भी रूट में x देगा तो उसका मतलब क्या है, जब भी रूट में x देगा तो रूट के x का मतलब होता है x का घात कितना 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यही क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि बहुपद, ये 2 बहुपद गुना में है। अब ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बना लीजिए। फिर से वही है कि भाग का घात कितना होगा, भाग देने पर, ये दोनों बहुपद को भाग देना है, तो भाग देने पर इसका घात कितना, अधिकतम घात 4 दिख रहा है, इसका अधिकतम घात 2, तो क्या होगा 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बार बार यही सब चीज़ रिपीट कर रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से यहाँ पर बोला है शून्यक निकालने के लिए, इस प्रकार के बार बार बताते आ रहे हैं। जब भी x स्क्वायर वाला पद दिया है, सिर्फ x स्क्वायर माइनस 3 दिया है, और इसका शून्यक निकालने के लिए बोला है, तो इसको क्या करें, जो x वाला अगर पद नहीं देना तो हमेशा 0 करके तुरंत निकाल ले। जब दीर्घात बहुपद दे, x स्क्वायर दे और सिर्फ अचर पद दे, तो इसको 0 करके निकाल ले, जल्दी निकलेगा। 3 इधर माइनस में तो प्लस में, तो x बराबर उधर से रूट जाएगा, तो रूट में क्या होता है, प्लस माइनस 3 दोनों होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये सब टाइप का बहुपद रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अब बोला है शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा। देखिए जब भी किसी बहुपद का 2 शून्यक दे, जब भी किसी बहुपद का 2 शून्यक दे, मान लें कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक दे रहा है, तो उस बहुपद का अगर इस 2 शून्यक से अनगिनत बहुपद बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनगिनत बहुपद बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, जब हम लोग शून्यक दिया था तो बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला बताते हैं लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो बहुपद बनाते हैं, इस बहुपद जो बनता है, इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दे तो शून्यक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि इसमें कोई k एक संख्या लेते हैं, और k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है, और इसमें
किसी संख्या से गुना कर दे इस बहुपद में तो उसके शून्यक में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसका शून्यक हमेशा क्या रहेगा 4 और 7 ही रहेगा। तो अनगिनत बहुपद बना सकते हैं अगर 2 शून्यक दिया हुआ है तब। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात को ध्यान में रखिए, जब भी बहुपद का 2 शून्यक दे, आप पूछे कितना बहुपद बना सकते हैं तो उसका अनगिनत बहुपद बना सकते हैं, इसलिए कि उस बहुपद में किसी संख्या से गुना कर देने से उस बहुपद का शून्यक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, शून्यक हमेशा वही रहेगा। क्लियर है ना? इस बात को आगे से ध्यान में रखना है। आगे है, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है x² प्लस bx। ये क्या है? द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का ग्राफ पूछा जाता है कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ पैराबोला होता है, जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। मतलब द्विघात बहुपद का अगर ग्राफ का बात करते हैं तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। इस प्रकार का ग्राफ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ जो कहलाते हैं वो पैराबोला का ग्राफ कहलाता है, पैराबोला का ग्राफ कहलाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोला शून्यक 2 वाले, अब यहाँ पर वही सेमी क्वेश्चन पूछ दिया है कि 2 शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद जो बनेगा उसका संख्या क्या होगा? अनगिनत होगा, ध्यान रखना। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है तो द्विघात बहुपद, अभी हम बता ही रहे थे, जब भी किसी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा दे तो बहुपद जो लिखने का तरीका होता है क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें कि इसमें किसी भी संख्या से गुना कर दे ये बहुपद में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, अल्फा और बीटा दिया हुआ, अल्फा का मान है 2 हो गया और बीटा का मान हो गया 6। इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे तो x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 गुने 6। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x², ये जुड़ेगा तो 8x प्लस वहाँ पे 4 के 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन देख सकते हो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोला है कि ये द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो धनात्मक, दोनों को दोनों धनात्मक होगा कि दोनों को दोनों ऋणात्मक होगा, पूछा। एक चीज़ आप अगर ध्यान में रखते हैं तो उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे इसका पूछा है कि जो शून्यक होगा समान होगा, तो इसका शून्यक निकालने का तरीका क्या है? इसको 0 के बराबर करें, इसको 0 के बराबर करें तो 0 के बराबर कर दिए। अब इसका तरीका क्या बताया था? गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। तो यहाँ पर x² के आगे क्या होगा? कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, और यहाँ पर 55 है तो 1 में 55 में गुना करेंगे 55 है। 55 का ऐसा 2 गुणनखंड लिखो जिसको जोड़ने या घटाने पर 16 आना चाहिए। तो 55 का क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 11, तो क्या हो जाएगा? 11 5 55। माइनस में भी लिख सकते हैं -5 गुने -11, लेकिन इसको जोड़ने से 16 आएगा, इसको जोड़ने से -16 आएगा। हमको चाहिएगा 16 चाहिए, तो ये 5 और 11 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो बीच वाला पद को हमेशा 2 पदों में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो 5y प्लस 11y प्लस 55 बराबर 0 हो जाएगा। 2 पदों में तोड़ने के बाद क्या करते हैं? पहला 2 पदों में जो कॉमन होता है उसको करते हैं, फिर यहाँ पर 2 पदों में से कॉमन कर देते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ y एक कॉमन होगा, यहाँ से 2 y था, एक कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 y का था, कॉमन हो गया तो सिर्फ 5 बचेगा। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? प्लस में 11 कॉमन हो जाएगा, तो 11 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा। 55 में से 11 कॉमन होता है, 11 + 55 होता है तो यहाँ पर 5 बचेगा। अभी दोनों जो समान आता है उसी को क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो 11 + 5 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 11 y + 11 हो गया। यहाँ से या तो ये 0 होगा, 2 फैक्टर बन जाता है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब y का मान सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा? दोनों को दोनों क्या है? ऋणात्मक है। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करें। बोला है कि इसका जो शून्यक है एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है, तो k का मान। देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि अगर एक शून्यक अल्फा को हम m मान लेते हैं तो बीटा जो होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, क्या होगा? 1/m होगा। ठीक है, हमको पता है जब व्युत्क्रम होगा अब गुना करेंगे दोनों का तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जब एक द्विघात बहुपद में इस चीज़ को आप जानें
कि अगर इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योग का जो फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है, और दोनों शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो सी बटे ए होता है। देखिए फायदा क्या है, हमको गुणा वाला यूज करेंगे, गुणा वाला यूज करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो एम कट जाएगा, यही फार्मूला यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा बटे सी बाई ए। अल्फा का मान हम एम मान लिए है, बीटा का मान क्या है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाएगा 1 बटे। सी का मान क्या होता है, जो अचर पद होता है अचर पद हमेशा उसके निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे के हो जाएगा सी का मान। और ए का मान देखेंगे तो ए का मान एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है वही ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से एम कट जाएगा, 2 इधर भाग में तो जाएगा गुना में, तो माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 2, इधर का माइनस साइन है माइनस को इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस से गुना करने से माइनस इधर से हट जाता है तो इधर का आ जाएगा -2 हो जाएगा, के का मान क्या निकल के आ गया -2। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, जब भी व्युत्क्रम बोलेगा तो यहाँ पर गुणनफल वाला यूज कर लेना है फार्मूला, उसी से निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देख सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा है। बार बार ये चीज़ें आ रहा है कि अगर रैखिक बहुपद पूछे, रैखिक का कितना होता है, अगर रैखिक का पूछे तो शून्यकों की संख्या 1 होता है, त्रिघात का कितना होता है 2 होता है, और त्रिघात इतना ही पूछता ही है। त्रिघात का बात करेंगे तो 3 होता है। ये देखिए कितना बार रिपीट किया गया है, 3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यक बताना है, फिर से यही बहुत बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। आप इसमें से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसमें सब एक्स का भी पद दिया हुआ है तो ऑप्शन ही रख के चेक कर ले, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, अपने से बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा अगर इस बहुपद के शून्यक है, बोला है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, इसका शून्यक 2 शून्यक दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा है, तो बोला है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताना है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले शून्यक दिया रहता है तो हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा का जरूरत पड़ता है, जिसका फार्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। ये बी क्या होता है, तो जो एक्स के आगे लिखा था, यहाँ पर एक्स के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब गुणांक कितना होगा 1 होगा, तो बी का मान यहाँ पे 1 हो गया। और ए जो होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना होगा 1 होगा। एक में 1 से भाग करते हैं तो 1 ही रह जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया -1। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का बात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो सी बटे ए होता है। अगर सी का बात करेंगे तो जो अचर पद होता है, अचर पद कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ये अभी पता ही चल गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब ये दोनों निकल गया, हमको मान किसका निकालना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। बेसिकली करना क्या है, पहले तो एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ से अल्फा कटेगा तो ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, पहले अल्फा लिख ले बाद में बीटा लिख ले, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों का मान निकल चुका है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिख रहा है -1 दिख रहा था, -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। -1 में 1 से भाग करेंगे कितना बच जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया -1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी अल्फा बीटा शून्यक बोलेगा और इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसको ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना है जो कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, तभी जाकर उसका मान रख के हम लोग निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये अब बना सकते हैं। क्या दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका 2 शून्यक दिया अल्फा और बीटा। सबसे पहले वही काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ए बी सी का मान लिख ले। ए क्या होता है, तो जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी क्या होगा, जो एक्स के आगे रहता है, तो एक्स के आगे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सी क्या होता है, तो जो अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पे क्या दिया है 3, तो 3 हो गया। सबसे पहला काम है कि अल्फा प्लस बीटा लिख ले। क्या होता है फार्मूला -b बटे ए होता है। माइनस साइन रहेगा, बी का मान कितना है 2, तो 2 बटे ए का मान कितना है 1, तो किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर वही संख्या रह जाता है, तो -2 हो जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा का बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। C कितना है यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए। A कितना है 1, तो 3 में 1 से भाग करेंगे 3 ही रह जाएगा। अब आते हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे थे, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस रूप में, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दोनों का LCM ले ले, तो दोनों का LCM सभी को पता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से भाग करेंगे बीटा बचेगा, बीटा में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा। प्लस साइन है बीच में तो प्लस साइन, बीटा से यहाँ पर बीटा से भाग करेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा में 1 से गुना होगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको पलट के पहले अल्फा को लिख ले, बाद में बीटा को लिख सकते हैं, बटे में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है -2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3, तो आंसर क्या निकल के आ गया -2/3, जो कि ऑप्शन आपको देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार के फिर अगला क्वेश्चन भी है, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, तो आपको घर पे बना लेना है। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन भी है, तो देख सकते कितना रिपीट किया गया है ये सब क्वेश्चन। आपको ABC लिखने आना चाहिए। जैसे चलिए इसको एक बार बता देते हैं, x² - 5x + 7। इसका 2 शून्य वही दिया है अल्फा और बीटा। इसमें अगर कोई a का मान पूछेगा तो जो x² के आगे रहता है वही a होता है, तो कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 होगा। b जो होता है अचर पद होता है, सॉरी x का गुणांक होता है, तो x के गुणांक हमेशा माइनस साइन दिया है तो माइनस साइन के साथ लेना रहता है, तो b का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। c का मान देखेंगे तो c का मान अचर पद होता है जो कि 7 दिया हुआ है। सबसे पहला काम वही करना, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। -b का मान, अब देखो -5 दिया हुआ है तो फिर से -5 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, गलती नहीं करना। a का मान 1 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 में 1 से भाग करेंगे 5 रह जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या होता है, C/a होता है। c का मान कितना है 7, और a का मान कितना है 1, 7 में 1 से भाग करेंगे 7 रह जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर फिर उसी प्रकार से निकाल लेना है, कुछ भी अब करना नहीं है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अभी इसको बार बार लिख चुके हैं, यही क्या आता है, सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा निकल के आ जाता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा का मान है 7, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x² - 2x + 5 के शून्य दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं देकर क्या दे दिया, a और b दे दिया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अगर यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्य अल्फा बीटा नहीं देकर a और b दे दिया, तो a और b का मान पूछा है, मतलब शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो a गुने b जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C/a होता है। यहाँ जो a है वो वाला ये a नहीं है, ये जो a है कौन सा है, ये x² का गुणांक है। x² का गुणांक कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कितना होगा 1 होगा। और c जो यहाँ पे है वो क्या है, अचर पद है, यहाँ से रख देंगे 5 c का मान, और a का मान कितना है 1, तो ये a गुने b कितना आ गया 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ए और बी, अल्फा और बीटा की जगह यहाँ पर क्या दे दिया, ए और बी दे दिया था। क्वेश्चन सिर्फ चेंज किया है शून्य, और कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, क्या है तो x² - x + 4 दिया हुआ है। इसका शून्य के यहाँ पर फिर से अल्फा बीटा के रूप में दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो बहुत आसान है। बस यहाँ पर x² गुणांक को a बोलते हैं, जिसका मान कितना है 1 है, और b का, तो b जो x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर आगे में कुछ नहीं दिया, मतलब कितना होगा 1 होगा। लेकिन माइनस साइन हमेशा साथ में आना चाहिए, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अचर पद को c बोलते हैं, तो c का मान कितना है 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस पहले से है, b का मान -1 है, -1 यहाँ पर रखाएगा, और a का मान भी कितना है 1 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, और 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, खाली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या परिवर्तन कर दिया है, अल्फा बीटा वहाँ पे ए और बी लिखा हुआ था, बस सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर ये दिखाई नहीं दे तो इसको डार्क कर देते हैं। +7x है, +10 है, इसी का अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो ये अपने से निकालिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दिया हुआ है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हम पहले शून्यक मानते क्या है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ शून्यकों का योग बोला है। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, तो पहले जो लिखा हुआ है शून्यकों का योग है कितना, 2 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल भी बोला है, गुणनफल का मतलब होता है गुणना, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। तो बहुपद बोला है कि बहुपद जब अल्फा और बीटा पता रहता है तो बहुपद लिखने का फॉर्मूला हम बता दिए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लेना है। यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं देकर डायरेक्ट अल्फा बीटा के स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा और अल्फा बीटा का योग दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो इसमें मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15, तो -15 रख देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस साइन क्या आ जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पर प्लस माइनस -15 हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी द कट। ये भी 2 बार पूछा हुआ है, तो 2 बार पूछने से मतलब भी नहीं है, बस आपको याद रखना है कि योग और गुणनफल दिया रहे तो डायरेक्ट यहाँ पर रख कर बहुपद हम लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका भी 2 शून्यक दिया है, अल्फा बीटा हो, तो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के। तब यहाँ पर चेक ही कर लेते हैं ना, अगर हम लोग का बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, इसका 2 शून्यक है अल्फा इंटू बीटा, तो पहले सबसे पहले ए बी सी लिखते हैं। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के जो आगे रहता है, बी क्या होता है जो एक्स का गुणांक होता है, सी क्या होता है जो अचर पद होता है। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है -b/a होता है। तो मान रख दे माइनस बी का मान है 6 और ए का मान है 2, ये कटेगा 3 मरतबे, ये आ गया -3। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसके लिए फार्मूला क्या होता है c/a होता है। c का मान कितना दिया है -6 दिया हुआ है और a का मान कितना है 2, तो ये भी कटेगा 3 मरतबे, तो ये भी क्या आ गया -3। तो क्या देखने को मिल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा एक दूसरे का क्या है बराबर मान आ रहा है, ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बराबर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए दिया हुआ है। और बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं दिया मतलब 1 होगा। और बी जो होता है एक्स के गुणांक होता है, तो एक्स के आगे क्या है माइनस साइन के साथ लिखना था -b होगा। और सी का मान क्या दे दिया है क्वेश्चन में, ये जो ए है वो वाला ये ए नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन का यहाँ पे ए है। अब बोला है कि मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो अल्फा का मान निकालना है। मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसके लिए फार्मूला क्या होता है c/a होता है। अब इसका जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दे दिया है कितना 8 दे दिया है। सी का मान यहाँ पर रख देते, सी का मान है a और ये वाला a का मान यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 रख दिए बराबर में 8 हो गया। तो a का मान निकालना है, तो नीचे में a में 1 से भाग करने पर a में कोई परिवर्तन नहीं होगा, a ही रह जाएगा। तो a का मान कितना निकल के आ गया 8। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद हित बोला है, तो इसका एक ही शून्यक पूछ रहा है। इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, जो शून्यक ऑप्शन में दिया है इसमें रख कर चेक कर ले कौन 0 के बराबर हो रहा है। बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले 2 रख के पहले ऑप्शन ए ही रख के चेक कर लेता है। 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 - 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 -6 -4। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, ये क्या बचेगा -6, तो ये 0 नहीं आया, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। 4 रख के चेक कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर -3 गुने 4 -4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 -4, तो माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो ये -16 हो जाएगा, -12 -4 और 16 में 16 घटेगा 0, तो ये 0 के बराबर हो जा रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बहुपद का शून्य का मतलब ही होता है कि जो x की जगह मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वही उसका बहुपद का क्या कहलाता है शून्य कहलाता है। x का मान यहाँ पर रखने पर ये 0 हो जा रहा है, मतलब यही बहुपद का शून्य। इसको हल करना भी हम सिखा चुके हैं पीछे इसी वीडियो में। अब देखो बार बार ये चीज़ें हम बोल रहे हैं, बार बार ये आ भी रहा है, इसके पहले भी आया था। बोले थे कि जब x वाला पद नहीं रहेगा ना द्विघात बहुपद में,
और शून्यक निकालने के लिए बोले तो डायरेक्ट 0 के बराबर करके x का मान सॉल्व कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो रूट में हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन होता है, तो क्या आंसर हो गया प्लस माइनस रूट 2। तो प्लस माइनस रूट 2 किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दिया है बहुपद p ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 का जो शून्यक है अल्फा बीटा है। अब ये तो बहुत बार यही एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इसका फार्मूला होता है c/a होता है। c का मान सभी को पता है, जो अचर पद होता है वही c होता है, माइनस साइन के साथ लेते हैं तो -6 हो जाएगा। ये जो होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा। 1 में किसी भी संख्या से भाग करो उतना ही रह जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन लग रहा है कि यदि एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी दिया हुआ है कि मूल्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान ज्ञात करें। दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। मतलब दो शून्यक होता है, दो मूल्य होता है। अभी यहाँ पे देखो मूल्य का यूज किया है, इसको शून्यक भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा मान लेते हैं, दो शून्यक है। तो अगर एक शून्यक को m लेते हैं तो दूसरा शून्यक इसके बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। तो ये अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक को m मान ले तो दूसरा माइनस m होगा, इसलिए बोला है कि दोनों समान है लेकिन साइन क्या है, विपरीत है। तब ये यहाँ पे जो a दिया हुआ है उस a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा करने से ये m एक प्लस में है कि माइनस में, तो कट के 0 हो जाएगा, जिससे हम लोग का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान यहाँ पर रख देते हैं m, बीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा -m बराबर। ये b क्या होता है, पहले माइनस है तो माइनस में लिख दे। b क्या होता है, जो x के आगे होता है, तो x के आगे क्या दिया है, a दिया हुआ है, तो यही b का मान होगा। a क्या होता है यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिया, मतलब कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर -a बच गया। अब यहाँ पर माइनस को उधर भेज देंगे तो 0 है तो उधर तो 0 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 0 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, बोला है कि इसमें कौन इसका शून्यक है बताना है। तो दो तरीका, या तो सॉल्व करे पूरा या मान रख के चेक कर ले। सबसे आसान वही है कि मान रख के, ऑप्शन का मान रख के चेक कर ले। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12, तो पहले यहाँ पर मान दिया है -3√2 दिया हुआ है, तो एक्स की जगह -3√2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -√2 इंटू एक्स की जगह -3√2 माइनस 12। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। किसी भी रूट का स्क्वायर कितना उतना ही हो जाता है, कट जाता है। तो 3 3 के 9 और 2, यहाँ पे कितना 9 दूना क्या 18 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, और 2 में 3 से गुना होगा तो कितना, 3 दूना का 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, -12 हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, प्लस वालों के एक साथ जोड़ेंगे तो ये 24 और -12, तो यहाँ पर 12 बचेगा। तो ये ऑप्शन, ये वाला मतलब नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं -2√3 पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर भी -2√3 पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो ये तो दोनों ऑप्शन छट गया, यही एक ऑप्शन बच रहा है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले दिया है -√2 दिया हुआ, बटे में √2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह रखना है -3√2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, -√2 इंटू एक्स, फिर यहाँ पर एक्स की जगह रखना है, यहाँ पर एक्स की जगह -3√2 रखेंगे, और फिर माइनस क्या है 12। तो यहाँ से देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस तब प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, और √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ +3 और -12। और वैसे कि ये कभी 0 होगा क्या, और वैसे ये 0 नहीं होगा, इसको कितना हो जोड़ घटाव करेंगे तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हट गया, एलिमिनेट हो गया। तो बस अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कहीं पर कुछ गलती तो नहीं की, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस तब प्लस ही हो जाएगा, कोई गलती नहीं है, तो इनमें से कोई ही ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद एक दिया है तो शून्यकों का योग बताना है। तो देखिए ये जो द्विघात बहुपद दिया है ना, असल में ये व्यापक रूप में नहीं लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इस रूप में ये नहीं लिखा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तब जाकर शून्यकों का योग निकालेंगे। एक्स इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 दिया हुआ है, तो पहले गुना कर लेते हैं। तो x में 2x से गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में -5 से गुना होगा तो -5x। ये ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है -3। अब ये इस रूप में आ गया, इसका शून्यकों का योग निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b/, माइनस यहाँ पर b का मान, तो b का मान क्या होता है, जो x के आगे होता है, x के आगे माइनस साइन का साथ लेना है हमेशा, इस बात को ध्यान में रखना। -5 लिखाएगा बटे में a, तो जो x स्क्वायर के आगे होता है वो a होता है, तो यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन दिया है कि किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 3 और गुणनफल। यहाँ पर थोड़ा देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया था कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया है 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -10। यहाँ अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया है, यहाँ पर ध्यान देना है क्वेश्चन में कि योग दिया है और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद पूछा है तो फार्मूला सभी को पता है द्विघात बहुपद लिखने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसी में मान रख दे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, तो 3x हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -10 है, तो -10 यहाँ ब्रैकेट लगा के लीजिए। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हो गया। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। तो ये तो बहुत अब आसान हो गया, अब ये बताने लायक है नहीं क्वेश्चन, इसके लिए आपको होमवर्क के रूप में इसको अपने से कर लेना है। बहुपद ही आए, शून्यक यहाँ पे ऑप्शन में है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अब ऑप्शन से ही रख के चेक कर सकते हैं कौन किसके लिए 0 हो रहा है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे दिया है कि एक बहुपद दिया है, उसका शून्यकों का गुणनफल निकालना है, लेकिन जो बहुपद दिया हुआ असल में वो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप नहीं दिख रहा है। व्यापक रूप के रूप में लिखने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब इस रूप में हमको दिखना चाहिए, तभी जाकर शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो पहले इस रूप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 है, ये इसमें गुना होगा, ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस साइन आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से गुना होगा तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा पहले, और एक्स में 1 से गुना होगा तो एक्स रह जाएगा। तो इस रूप में लिखने के लिए पहले एक्स स्क्वायर वाला पद को लिखते थे, माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले पद को, फिर यहाँ पे प्लस में क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इस रूप में आ गया। अब यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और माइनस साइन भी है तो माइनस साइन के साथ लिखना है -1। बी जो एक्स के आगे रहता है, तो एक्स के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और सी जो होता है अचर पद होता है, जो कि 2 हो गया। गुणनफल पूछा है अल्फा इंटू बीटा, तो फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। c का मान है 2, a का मान है -1, तो -1 से भाग करेंगे तो ऊपर में माइनस लिख सकते हैं, और 1 में किसी भी संख्या से भाग करें उतना ही रह जाता है। तो क्या आ गया आंसर इसका, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य है, तो बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से ऑप्शन में से रख के चेक कर लेना है और किसको रखने से 0 हो रहा है। तो ये भी क्या आपके लिए होमवर्क रहेगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बता दिए। बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 का शून्यकों का योग निकालना है। अब यहाँ पे इसको आप बताने का क्या मतलब है, शून्यकों अल्फा प्लस बीटा निकालना है, -b/a करना है। b का मान यहाँ से दिख रहा है कि -11 है, और a का मान कितना है 6 है, रख देना है, वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि बहुपद दिया है जिसका शून्यक अल्फा बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है बहुपद, यहाँ पर लिख देते हैं क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया है, यही शून्यक दिया हुआ है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेना है। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है, तो अब देखो यहाँ पर शून्यकों का योग नहीं, शून्यक दिया हुआ है। शून्यक दिया है मतलब एक अल्फा का मान दिया हुआ है और एक बीटा का मान दिया हुआ है। शून्यक दिया हुआ है
तब द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र बार बार वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह रख देते हैं 5, बीटा की जगह यहाँ पर -3 हो जाएगा, इसलिए बीटा का मान -3 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 5 गुना कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा और आगे माइनस है तो -2x लिखाएगा। यहाँ प्लस में 5 है माइनस में 3 है तो यहाँ प्लस माइनस साइन क्या आएगा, माइनस का 5 15 हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यकों का योग निकालना है। तो कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान सभी को पता है, -b/a होता है। -b कौन होता है, तो जो यहाँ पे x नहीं देके चर के रूप में y दिया है, तो y का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा, कितना दिया है 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो x की जगह हाँ y है तो y स्क्वायर का गुणांक आगे में कुछ नहीं लिख रहे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, देख सकते हैं ये बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। सिंपल है, गुना कर दिया जाए। यहाँ पर दिया हुआ है वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1/y प्लस 3। जब गुना करेंगे, जब इसमें इससे गुना होगा तो एक ऊपर में वाई स्क्वायर, नीचे में एक वाई रहेगा, तो एक वाई कट के एक वाई बचेगा। इसमें इससे गुना होगा तो 3 में वाई स्क्वायर से गुना होगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन में आप चेक कर ले, 3y स्क्वायर प्लस y, तो यहाँ पे y प्लस 3y स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y से शून्यकों का योग। अब तो ये सब चीज़ें तो बताने लायक है नहीं, इतना बार ये सब क्वेश्चन आ गया कि आपको अपने से बता देना है आंसर। दिया हुए में किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग गुणक। अब यहाँ पर फिर से देखो, बहुपद लिखने के लिए बोला है जिसमें शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना, -5। तो बस सिंपल है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता था, माइनस पहले से रहता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -4 दिया हुआ है इंटू 1 और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -5 दिया हुआ है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर ले, प्लस 4x हो गया, -5 हो गया। तो ये बहुत बार रिपीट कर चुका है, इसलिए अब इसको डिटेल में हम नहीं बता रहे, ये अपने से आपको अब करना है। तो कौन सा इससे ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में शून्यकों का योग दे दिया है, तो k का मान पूछा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 दिया हुआ है, तो एक इसका बहुपद हम मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा। सबसे पहले इसके में ए बी सी लिख लेते हैं। ए क्या होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। बी क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। और सी क्या होता है, जो अचर पद होता है, अचर पद कितना 8 है तो 8 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, फार्मूला सभी को पता है कितना होता है, -b/a होता है। इसका मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, योग का मान दिया हुआ है कितना है, 6 है। अब इसी में हमको क्या k का मान निकालना है, तो ये फार्मूला का यूज करना है। तो -b के जगह कितना है, -k है तो -k रख दिए, बटे में a, तो a की जगह कितना 1 है तो 1 रख दिए, बराबर 6। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और k में 1 से भाग करेंगे तो k ही रह जाएगा। तो k का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछा है, ये तो आप खुद से बनाइए, कुछ नहीं करना है। चलिए एक त्रिघात वाला पूछा है, त्रिघात वाला भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। त्रिघात का व्यापक जो रूप होता है किस प्रकार का होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसका 3 शून्यक होता है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसका 3 फार्मूला होता है, एक होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तीनों का गुणनफलों का योग जो फार्मूला होता है वो होता है c/a होता है। तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a होता है। बस ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है
त्रिघात बहुपद के लिए। क्लियर है? अब इसमें से पूछा कौन है, यहाँ पे देख सकते यही पूछा है, सेकेंड वाला। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बटे। अब इसमें सी और ए ध्यान देना है, ये जो एक्स क्यू के आगे रहेगा वो ए होगा, जो एक्स स्क्वायर के आगे रहेगा वो बी होगा, जो एक्स के आगे रहेगा यहाँ पर सी होगा, और जो अचर पद रहेगा वो डी होगा। यहाँ से देख सकते हैं सी कौन होगा, माइनस साइन के साथ हमेशा लेना है, ठीक है। तो -3 लिखाएगा बटे में ए, तो ए क्या है 6 है तो 6 रख दिए, यहाँ 3 से कटेगा एक बार में, ये 2 बार में, तो क्या आ गया -1/2 हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोला है कि इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा, मतलब ये द्विघात बहुपद है तभी जाकर 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो बहुपद दिया हुआ है ये व्यापक रूप में नहीं दिया हुआ है, ये व्यापक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम व्यापक रूप में चेंज करेंगे, मतलब ये ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये गुना होगा -3 में x से, तो -3x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस साइन आएगा माइनस, और -3 में x से गुना होगा 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -5। तो जो 2 अचर पद है उसको पहले जोड़ लिया जाए, तो एक्स स्क्वायर -3x, ये क्या हो जाएगा -8। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा। इसमें बोले थे कि अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो या तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला सभी को पता चल चुका है, क्या होता है -b/a होता है। -b कौन होता है, जो x के आगे होता है, तो कितना है -3 है, तो यह -3 लिखाएगा बटे में a, तो a एक्स स्क्वायर के आगे वाला को बोलते हैं, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होगा, यहाँ -+3 हो जाएगा, उसमें 1 से भाग करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। दूसरा जरूरत पड़ सकता है अल्फा इंटू बीटा का, तो क्या होता है c/a होता है। c जो होता है वो कौन होता है, अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पर कितना है -8, और a जो है वो 1 है, तो -8 को भाग करेंगे 1 से तो -8 ही रह जाएगा। अब जिसका मान निकालने के लिए बोला है उसको हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि इसको हम लोग गुना करना पड़ेगा, सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा। अल्फा में अल्फा से गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा में बीटा से, अल्फा में 1 से गुना होगा तो प्लस अल्फा, 1 में बीटा से गुना होगा तो प्लस बीटा, और 1 में 1 से गुना होगा तो +1, इसी प्रकार से गुना होता है। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता है कितना है, -8 है, और प्लस ये अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता है कितना है, 3 है, और प्लस में क्या है 1 है, तो 1 लिख दी। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो -8 और +4 कितना हो जाएगा, तो -4 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं ये 2 बार रिपीट कर चुका है, 2024 में भी पूछा है, 2022 में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया यदि बहुपद x² px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताए थे। व्युत्क्रम जब भी उल्टा बोले, पहले बहुपद लिख लेते हैं x² + px - q, इसका 2 शून्यक होगा, एक अल्फा एक बीटा। तब व्युत्क्रम अगर एक शून्यक अल्फा को m मानते हैं तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, बीटा का हो जाएगा 1/m। और जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दे तो सबसे पहले ये गुणनफल वाला ही यूज करना है, इसलिए गुणनफल वाला में ये m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए फार्मूला क्या होता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा का मान m माने हैं, तो बीटा का मान कितना 1/m होगा। और c जो अचर पद होता है, अचर पद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो इसमें x नहीं हो तो वो -q दिया हुआ है, बटे a जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ से m से m कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा -q। इधर से माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, तो इधर आ जाएगा q की तरफ प्लस, 1 की तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो q का मान कितना निकल के आ रहा है -1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। अब देखो ये भी बार बार रिपीट आ रहा है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक अल्फा का मान दिया, एक बीटा का मान दिया हुआ है, और शून्यक लिख लेना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, अपने से इसको बना लेना है।
निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है? योग 3 और 2 है तो बहुपद लिखे थे, ये तो बार बार आ चुका है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या होता है? माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान योग दिया है -3 है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया है कितना है? 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिए, यही बहुपद हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है जिसमें इसका शून्यक अल्फा बीटा है तो 4 अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर इसी का मान निकालना है। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप थोड़ा फास्ट चलते हैं, सब बहुत बता दिए। तो 4 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है, लिख दिए। 4 ये गुना में ही रहेगा, माइनस बी का मान कौन होता है? जो x के आगे होता है। x के आगे क्या है? -3 है, यहाँ पर -3 रखा दिए। बटे में क्या है? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे वाला कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा, यहाँ पर 1 रख दिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3 में 4 से गुना होगा, 4 3 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया है बहुपद दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, ए का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद में जो a का मान होता है वो एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है, जो b का मान होता है जो x के गुणांक होता है तो कितना है? -9 है, और c का मान जो होता है जो अचर पद रहता है तो कितना है? 2a है। क्लियर है? अब गुणनफल दिया है तो गुणनफल का ही यूज करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है? c/a होता है, जिसका मान कितने के बराबर दिया है क्वेश्चन में? यहाँ पर देख सकते हैं 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर c का मान कितना है? 2a है, और ये a का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिए बराबर a। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2 जो है a के साथ क्या है? गुना में उधर जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में ये 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे? 4 मरतबे। a का मान क्या निकल के आ गया? 4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, 2 शून्य कहते हैं तो बताने लायक है नहीं, अपने से लिख सकते हैं -b/a होता है। -b का मान 7 है तो -7 है तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा, बटे में 6, 7/6 ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट कर रहा है कि अगर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका जो शून्य के बारे में चर्चा हो रही है कि शून्य कैसा है, तो शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह है। मैं क्या बोला? बराबर है किंतु, मतलब एक शून्य को अगर मान लेते हैं, चलिए m मानते हैं, तो दूसरा जो शून्य को अगर डायरेक्ट लिखते हैं सेम ही होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह, मतलब एक प्लस में होगा तो एक माइनस में। तो यही एक अल्फा और एक बीटा का मान हो गया, मतलब यही क्या हो गया? एक अल्फा का मान हो गया, यही एक बीटा का मान हो गया। तो इस केस में हमेशा क्या करेंगे? योग को देखेंगे, और योग का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता ही होगा, -b/a होता है। अब यहाँ से अल्फा का मान m माने हैं और बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो -m हो जाएगा, और -b, तो b का मान क्या होता है? तो जो x के आगे रहता है, तो x के आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है? a दिख रहा है, तो b का मान हो गया, बटे में a क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं मतलब लिखा है, मतलब क्या होगा? 1 होगा, और ये कट के यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1, और दोनों तरफ निगेटिव संख्या से गुना करेगा तो 0 में किसी से गुना करो 0 ही रह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? a का मान 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा द्विघात बहुपद जिसका शून्यक, देखो यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, मतलब ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया किसका मान? बीटा का मान। तो बोला है कि द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला लिखने का? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0 है, बीटा का मान क्या है? 5 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुने क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या देखने को मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही रह जाएगा, तो -5x बचेगा, और 0 में कोई संख्या से गुना करो तो ये 0 ही रह जाएगा, तो 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, तो एक्स स्क्वायर क्या बच जाएगा? -5 है। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 प्रकार का क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले भी दिया हुआ था कि इसका शून्यक
ज्ञात करना है तो इसको क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। x का मान क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। जो x का मान सॉल्व करेंगे वही इसका शून्यक हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सी आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, मतलब इसमें शून्यक दिया हुआ है, मतलब पहला 2 शून्यक दिया हुआ है, तो एक शून्यक अल्फा कहलाता है तो अल्फा का मान हो गया -2, और एक शून्यक बीटा कहलाता है, बीटा का मान हो गया -3। तो यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है तो बताना है ए और बी का मान क्या होगा। तो शून्यक का मतलब ही होता है कि इसमें रखने पर ये क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए इसको अलग अलग तरीका से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसका एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान क्वेश्चन में दे दिया है -2 और बीटा का मान दे दिया है -3, ठीक है। माइनस ये जो b होता है ये x का गुणांक होता है और x के आगे क्या है, a+1 है, तो ये पूरा b का मान है। यहाँ पर क्या हो, a+1। ध्यान दें आगे में जब भी माइनस साइन रहेगा तो हमेशा 2 पद लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, डिवाइडेड बाई a। तो a जो होता है x² का गुणांक होता है, जो कुछ नहीं दिया है तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 और प्लस माइनस -3 हो जाएगा। एक से भाग करने से कोई मतलब नहीं बनता है, तो a+1 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, -5 बराबर -a+1। जब दोनों तरफ बराबर के इस तरफ उस तरफ माइनस साइन तक कट जाएगा, यहाँ से a+1 बराबर कितना हो गया, तो a+1 बराबर 5 हो गया। तो a उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर 5 में से 1 घट जाएगा, कितना, 4 हो जाएगा। ए का मान 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ना कि बी का मान कैलकुलेट करते रहेंगे। अगर इसमें 4 और भी ऑप्शन में दिखता तब जाकर हमको बी का मान भी निकालने की जरूरत पड़ जाता, लेकिन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ए का मान एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं है नहीं, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित किस द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और -2 है। अब यहाँ पूछा है कि इसमें से किसका शून्यक 2 और -2 होगा, तो या तो ये शून्य को रख कर चेक कर लेंगे कौन 0 हो जा रहा है तो वही उसका शून्यक हो जाएगा, और नहीं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद लिखना जानते हैं। ये होएगा किसका मान, अल्फा, ये हो गया बीटा का मान। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर मान रख दे, चेक कर ले कौन सा शून्यक हो जा रहा है। बहुत सिंपल है, आप खुद से करिए इसको। चलिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अब पूछा है किसका मान, अल्फा और बीटा शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान। हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है, बटे में 4 होता है, बटे में 4 रखा जाए। c तो c क्या होता है, तो अचर पद होता है। अचर पद यहाँ पर कितना दिख रहा है, -4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 बटे में a। तो a क्या होता है, जो x² के आगे होता है, x² के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, बटे में 4। तो -4 को 1 से भाग करेंगे तो -4 ही रह जाएगा, बटे 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, एक मरतबे तक क्या बच गया, -1 बच गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद q(x) एक शून्यक -3 है तो q(x) के गुणनखंड होंगे। देखिए अब ये थोड़ा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन दिखा। जब भी किसी भी बहुपद का अगर एक शून्यक दिया रहे, मान ले किसी भी बहुपद का एक शून्यक, ध्यान सुनिएगा लोग, एक शून्यक अगर a रहे तो a है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड, तो उसका एक गुणनखंड हमेशा x - a होगा। क्या होगा, अगर किसी बहुपद का एक शून्यक a दिया रहे तो उसका एक गुणनखंड हमेशा x - a होता है। बस यही ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पे आ जाए, एक शून्यक क्या दिया है, -3 दिया हुआ है, यहाँ पर एक जगह -3 रखेंगे। पहले से यह माइनस साइन होता है, ध्यान रखना है, -3 रखना है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x+3 हो जाएगा। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x+3 होगा। x - 3 नहीं कर देना है, ठीक है। जब प्लस में दिया रहेगा तब जाके यहाँ पर माइनस होगा, ध्यान रखना है। माइनस रहेगा तो ये फार्मूला, जनरल फार्मूला ही ध्यान में रखना है इसको, पहले से यहाँ पर माइनस रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे दिया हुआ है कि एक बहुपद है जिसका शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो ए का मान ज्ञात करें। गुणनफल इसका 8 दिया हुआ है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, सी बटे ए होता है, और इसका मान कितना दिया, 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे सी जो होता है अचर पद होता है, तो इस बहुपद में अचर पद यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए हो गया बटे ए। तो ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं दिया तो कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे 1 हो गया, बराबर 8 हो गया। तो एक ए में 1 से भाग करेंगे ए ही रह जाएगा, तो 8 का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, ए का मान निकल के 8 आ गया। सिंपल है, ऐसा तो बहुत बार पूछ दे रहा है, शून्य पूछा है तो इसको क्या करो, 0 के बराबर कर दो, एक्स का मान निकाल लो। जब भी एक्स वाला पद नहीं रहेगा, खाली एक्स स्क्वायर वाला पद रहेगा, तो हमेशा 0 के बराबर करके निकाल लेना है। ऑप्शन रख के चेक नहीं करना, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो प्लस माइनस 13 हो जाएगा। m के किस मान के लिए -4 बहुपद के एक शून्यक है। अब बोला है बहुपद का इसमें एक ही शून्यक दिया हुआ है, बहुपद का इसमें एक ही शून्यक दिया है, दूसरा शून्यक नहीं दिया हुआ है। शून्यक का मतलब ही होता है कि जब इसमें x की जगह ये मान रखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जब यहाँ पे ध्यान देना है, जब x की जगह -4 रखेंगे, जब x की जगह -4 रखेंगे तो ये जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। शून्य का मतलब ये होता है जो शून्य में का मान रखेंगे तो ये बहुपद ही शून्य के बराबर हो जाता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस यहाँ +4 हो जाएगा, माइनस उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो -2m हो जाएगा, और -2 बराबर 0। सबको जोड़ते हैं तो 16 4 20, और 20 में से यहाँ पर अचर पद वाला 2 घटेगा तब कितना बचेगा, 18। 18 - 2m बराबर 0। हमको मान निकालना है, तो चर वाला को इधर रखते हैं, चर वाला को उधर भेजते हैं, तो इधर प्लस में 18 इधर आ जाएगा तो माइनस में 18। दोनों तरफ माइनस है तो पहले माइनस को उड़ा दो, यहाँ पे 2 इधर गुणना में m के साथ इधर जाएगा तो भाग में। 2 से 18 कितना मरतबे कटेगा, 9 मरतबे, तो m का मान यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आप बना सकते जब भी एक शून्यक दिया रहे तब। अब यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इस बहुपद का एक शून्यक कितना है, 1 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें x की जगह 1 रखना है और 0 के बराबर कर देना है। a इंटू 1 के स्क्वायर -3 इंटू a -1 इंटू एक्स की जगह 1 -1। तो जैसे इसमें शून्यक रखी, ये बहुपद किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से a का मान सॉल्व कर लें तो 1 के स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 1 में a से गुना होगा, a ही रह जाएगा। ये ब्रैकेट तोड़ो, यहाँ पर देखो यहाँ पे 1 है तो 1 में 3 से गुना होगा, 3 ही रह जाएगा, 3 में भी 1 से गुना होगा, तो -3 में a से गुना होगा, -3 है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में 1 से गुना होगा, 3 हो जाएगा, फिर -1 बराबर 0। a में से 3a घटेगा तो -2a बचेगा, और 3 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर प्लस में 2 बचेगा बराबर 0। हमको a का मान निकालना है, तो इस वाले पद को इधर रख के अचर वाला को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। पहले दोनों के आगे माइनस दिख रहा है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 मरतबे कट जाएगा, तो a का मान कितना निकल के आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद का 2 शून्यक दिया हुआ है। एक हो जाएगा अल्फा बराबर 3/5, एक बीटा हो जाएगा -1/। बहुपद लिखने का तरीका सभी को पता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख देते हैं x², अल्फा का मान है 3/5 प्लस बीटा का मान है माइनस में तो -1/2 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 3/5 गुना होगा -1/2 का। यहाँ से क्या आएगा, x² माइनस ये देखिए नीचे में LCM निकाल के बनाएंगे, ब्रैकेट में अभी रखते हैं, 2 और 5 का LCM 10 होगा, 2 मरतबे जाएगा, 3 गुना के 6, 5 मरतबे जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इंटू एक्स, ये गुना होगा तो प्लस माइनस साइन पहले यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 3 में ऊपर से 1 से गुना होगा 3, या 5 गुना के 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस ये कितना बचेगा, 1/10 इंटू एक्स माइनस 3/10। देखिए ये तो बहुपद हो ही गए, यही आंसर होगा। लेकिन हम थोड़ा देर पहले भी समझा रहे थे कि जब भी बहुपद लिखते हैं
तो बहुपद में किसी भी संख्या से गुना कर देने से बहुपद के शून्यक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऐसा बहुपद देखने में, जब नीचे बाटा में कुछ रहता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम इसमें उस संख्या से गुना कर देंगे जिससे नीचे का ये पद जो है हट जाए। तो नीचे में क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है दोनों जगह। तो पूरा में बहुपद में क्या करो, 10 से गुना कर दो, बहुपद के शून्यक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें 10 से गुना होगा तो ये पहला वाला पद मतलब ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 10 से गुना होगा तो 10 कट जाएगा, सिर्फ माइनस में बच जाएगा। तो -1x बचेगा तो 1 लिखा नहीं जाता था, सिर्फ 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ -3 बचेगा तो -3 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। तो जब भी बट्टा में कुछ आए, हमको पता है कि बहुपद में किसी संख्या से गुणा करने से बहुपद के शून्यक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जो भी बट्टा में उससे क्या करे, उसमें गुणा कर दे, बट्टा को नीचे से हटा दे। इसलिए ऑप्शन में बट्टा में देखने को नहीं मिलेगा। आगे है कि एक बहुपद दिया है जिसका शून्यक अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ 4/3 एक्स्ट्रा में दे दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है, -b/a होता है। 4/3 माइनस बी का मान, बी का मान कौन होता है, जो x का गुणांक होता है। x का गुणांक कितना है, -3 है, हमेशा माइनस साइन के साथ रखना है। b का मान जो x² गुणांक होता है, कुछ भी नहीं दिया तो कितना होगा वो, ये माइनस माइनस प्लस बच जाएगा। तो प्लस में +3 बचा, 3 में 1 से भाग करेंगे 3 रह जाएगा। 4 यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 से 3 ये कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ फिर से एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुपद का एक शून्यक 5 दिया हुआ है, तो उसका एक गुणनखंड पूछा। अभी थोड़ा देर पहले बताए गुणनखंड लिखने का फार्मूला क्या है, x - a। अगर a उसका एक शून्यक है तब x - a की जगह यहाँ पर क्या है, 5 दिया है, तब 5 हो गया तो x - 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए बहुपद दिया हुआ है, अब बहुपद में इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है α² प्लस β² प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। बहुत बार बता दिए कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, तो -b/a करना है। -b का मान जो x के गुणांक होता है वो b होता है, बार बार ये आ रहा है, अब तो आपको जरूर रट गया होगा। a का मान जो x² गुणांक होता है 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, -5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या है, तो c यहाँ पे अचर पद दिख रहा है 8 है, बटे में a, तो a यहाँ पे गुणांक 1 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसका मान हमको निकालना है। यहाँ पर तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, लेकिन यहाँ पे α² प्लस β² है, लेकिन हम मान किसका निकालें, अल्फा प्लस बीटा का। देखिए अब यहाँ से एक फार्मूला ध्यान में रखना है आपको, a² प्लस b² का फार्मूला एक बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के पद में, कि a प्लस b के द होल स्क्वायर -2a इंटू बी। ये फार्मूला ध्यान में रखना, इसका यूज पड़ेगा बहुत बार, इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ से जब फार्मूला में चेंज करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये पूरा इसके लिए फार्मूला हो गया। ठीक, आगे में यहाँ पे आगे में और क्या है, +2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये लिखना जरूरी है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ बचा के अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर बच गया। अल्फा इंटू बीटा का मान रख दे, कितना है, अल्फा प्लस बीटा का तो -5 है, तो -5 के द होल स्क्वायर। किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करने पर प्लस में हो जाता है, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 0 हो तो उसके अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब देखो बात किया जा रहा है, ध्यान समझिएगा कि एक त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात जब भी 2018 का क्वेश्चन देखे ना, समझ जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तभी जाके दिया हुआ है। सिंपल चीज़ है, जब यहाँ पर हम समझाने जा रहे हो समझिएगा, इसका एक शून्यक क्या दिया है, 0 है। थोड़ा देर पहले ही समझा रहे, किसी भी बहुपद का एक शून्यक दिया रहता है तो उसमें
इसमें x के जगह उस मान को रखने पर, उसमें x के जगह उस मान को रखने पर हमेशा ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब एक शून्य के यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें अगर इसका मान रख देते, x के जगह 0 रख देते, 0 ही दिया हुआ है ना शून्य, यहाँ पर 0 रख देते हैं, ये हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये सब पद तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, d, तो d बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो बहुपद में d का मान क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। क्लियर है। अब बोला है कि उनके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल बताएं। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जानते हैं ना, ठीक। इससे भी निकालें, या एक और तरीका होता है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं था। एक और हम लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया है, तो ध्यान में रखना है, इसके लिए जो फार्मूला बताया गया है वो c/a बताया गया। क्लियर है। इसमें बोला है कि कोई एक शून्यक क्या है, 0 है। तो अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक होता है ना, कोई एक 0 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा ही क्या है, 0 है, कोई भी मान सकते हैं। इसमें अल्फा की जगह 0 रख दे, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ पर भी अल्फा की जगह 0 हो जाएगा, 0 इंटू गामा बराबर c/a। बीच में से देख सकते हैं क्या देखने को मिलेगा कि ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बीटा इंटू गामा बराबर c/a। देखो इसमें अल्फा एक 0 रख दिया तो इसमें अल्फा आया क्या, बीटा गामा आया। तो बोला कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, तो अन्य जो दो शून्यक है उसका गुणनफल के लिए क्या फार्मूला निकल के आ गया, c/a निकल के आ गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका कोई यूज नहीं था, इसको निकालने की जरूरत नहीं था, इससे ही निकल गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, c/a हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, 2018 का जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, p के किस मान के लिए बहुपद इतना का पूर्णतः x-2 से क्या है, विभाज्य हो। अब देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, जो कि ये सब नया का कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो बहुपद है इससे क्या है, पूरी तरह से विभाजित है, इससे क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। जब कोई बहुपद किसी से पूरी तरह से विभाज्य होता है, मतलब शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। जब किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करते हैं, उसका शेषफल शून्य होता है, तो जिससे विभाजित करते हैं अगर वो रैखिक है, उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है। उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है। और 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो जब भी शेषफल 0 बचे, जिससे विभाजित कर रहे हैं उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालें। यही जो x का मान आता है, इसमें रखने पर क्या होता है, शेषफल हम लोग को प्राप्त होता है। यही जो x का मान आता है, इसमें रखने पर क्या होता है, शेषफल मिलता है। तो x के जगह इसको रखेंगे, x के जगह रखेंगे तो यहाँ पर 3 का 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, 4 गुने यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p गुने x के जगह 2 हो गया और प्लस 8 बराबर होता है शेषफल। तो शेषफल इसका क्या होगा, 0 होगा, इसलिए कि ये पूरी तरह से इसको विभाजित कर दे रहा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो इसको 0 के बराबर कर दिए। तो अब यहाँ से 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 दूना का 4, 4 चौका 16, यहाँ पर गुना होगा तो माइनस 2p हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। ये सबको अच्छा पद वाला को जोड़ लेते हैं, तो 8 16 8 24 24 8 32, तो 32 माइनस 2p बराबर 0। हमको यहाँ से p का मान निकालना है, p वाला को इधर रख के क्या करेंगे, इधर 32 को इधर लेके जाएंगे तो इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब दोनों के आगे वाला माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 3 इधर क्या आ जाएगा, भाग में आएगा। 3 से कट नहीं रहा है, तो 1 मिनट चेक कर लेते कहीं गलती तो नहीं की है। यहाँ पर 2p है ना कि 3p है, ठीक है, यहाँ पर ही गलती है, यहाँ 2 होगा। तो 2 से 32 कटेगा, कितना मरतबे, 16 मरतबे। तो p का मान क्या निकल के आएगा, 16। एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, जब किसी बहुपद को ये बहुपद विभाजित कर रहा है तो उस केस में उसका शून्य क्या होगा, उसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक। और 0 जब शेषफल होता है तो शेषफल निकालने का तरीका होता है, जब जिससे विभाजित करते हैं उसको 0 के बराबर कर दे, जो x का मान आएगा इसमें रख देंगे तो शेषफल देता है, और शेषफल 0 है तो ये 0 के बराबर कर दिए, और 0 के बराबर करके यहाँ से क्या निकाल लिए, p का मान हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि x के पावर n+1 एक गुणक x+1 है, सिर्फ तभी जब n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक
ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ऋणात्मक के लिए तो पॉसिबल ही नहीं होगा, n एक सम पूर्णांक है। तो देखिए जो भी है हम रख के चेक कर लेते हैं n का मान। अगर हम लोग सम संख्या या विषम संख्या लेते हैं, ये इससे बोल रहा है कि विभाजित हो पूरी तरह से, क्या है गुणनखंड का मतलब ही होता है, तो इससे क्या होगा विभाजित होगा। ये इसका गुणनखंड तभी होगा जब ये इससे क्या होगा विभाजित होगा। बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो n का मान क्या होना चाहिए, तो पहले n का मान 1 रख देते हैं, ठीक है। अगर n का जगह 1 रखेंगे तो x+1 डिवाइडेड बाई x+1, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा पूरी तरह से। अब अगर n का मान 2 रख देते हैं तो x² + 1, अब ये इससे कभी भाग लगेगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n का मान 1 पे पॉसिबल हुआ। n का मान 3 रखते हैं तो x³ 3 + 1 डिवाइडेड बाई x+1। अब ये इससे विभाजित हो जाएगा, इसलिए कि AQ + BQ का एक फार्मूला होता है। तो AQ + BQ का फार्मूला होता है यहाँ पे A + B × A² - AB + B²। इस फार्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे तो फिर से ये कैंसल आउट हो जाएगा, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। A की जगह x है, B की जगह 1 है, तो x + 1 हो जाएगा ऊपर में इंटू x² और x में b की जगह 1 है, तो यहाँ x में 1 से गुना होगा तो x ही रह जाएगा, +1² तो 1 ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई x+1, ये यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, n का मान 1 पे ये पॉसिबल हो रहा है, n का मान 3 पे पॉसिबल होगा, फिर n का मान किस पर पॉसिबल होगा 5 पे पॉसिबल होगा। तो दो मान जब निकाल कर चेक कर लिए, मतलब n क्या होगा विषम पूर्णांक होगा, क्या होगा सम नहीं, क्या होगा n एक विषम पूर्णांक होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद का एक शून्य क्या होगा। देखिए जब एक गुणनखंड इसका दे ही दिया है, p ऑफ x का एक गुणनखंड इतना है, तो गुणनखंड को जीरो करने पर बहुपद का शून्यक मिलता है। जैसे कि मान लो द्विघात बहुपद आता है तो उसमें दो गुणनखंड हम लोग गुणनखंड वाला विधि से बनाते हैं ना, तो ये जीरो आता है, तो इसी को जीरो करने पर हमको शून्यक मिलता है ना। तो जो गुणनखंड होता है उसी को जीरो के बराबर करने पर हमको शून्यक प्राप्त होता है। तो x+1 को क्या करेंगे जीरो के बराबर कर लेंगे, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -1, तो यही इसका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। तो ऑप्शन यही तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक दिया तो निम्नलिखित में कौन सा इसका गुणनखंड होगा। तो ये तो बार बार आप रिपीट कर रहा है कि एक शून्यक दिया रहता है तो गुणनखंड लिखने का फॉर्मूला होता है x - a। x माइनस a का मान है -2 दिया है तो यहाँ पर -2 लिखाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x+2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको बता दिए, ध्यान में रखना है। यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -1 है तो ये भी सेमी क्वेश्चन हो गया। आप इसको खुद से बना लीजिएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, दिखाना क्या है इसमें। आगे दिया एक त्रिघात बहुपद है, इसका शून्यक अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, ये तीनों फार्मूला इसके पहले बता दिए क्या होता है फार्मूला इसका, तो -d/a होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों इस यहाँ पर बता दिए, आपको ध्यान में रखना है। आज में यहाँ पर घात पूछा है, ऐसा हम बता दिए कि जब दो बहुपद गुना में रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, दो बहुपद गुना में घात पूछा तो दोनों का घात जोड़ देते हैं। तो इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो इसका घात 2 हो गया, इस बहुपद का अधिकतम घात 5 है तो इसका 5 हो गया, तो 2 प्लस क्या कर देना है जोड़ देना है, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस बहुपद का जो घात होगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये शुरू में ही फार्मूला बता दिए थे। चलिए तो आज का इतना ही क्वेश्चन था, टोटल 103 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर से देखे बहुपद से। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। अभी तक हम लोग वास्तविक संख्या कंप्लीट कर चुके, आज के क्लास में बहुपद कंप्लीट कर चुके। इसके बाद 2-4 वाले रैखिक समीकरण है, उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।